नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बेहद खतरनाक और खौफनाक भी है, तो ध्यान से पूरी कहानी सुनिएगा क्योंकि ऐसी कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक ऐसे गांव की कहानी है जहां पर एक बदला लिया गया, पर किसने लिया और क्यों लिया ये बेहद खौफनाक है। तो अब देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की, जहां पर कहते हैं सालों पहले एक ऐसी घटना हुई जो कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थी। एक गांव था जहां पर जमुना ताई नाम की एक महिला अकेली थी, वो रहती थी। उसके पति शादी के 2 साल बाद ही गुजर गए थे। घर में और कोई भी नहीं था। जमुना ताई की एक बेटी हुई। जब वो प्रेग्नेंट थी तभी उनके पति की मौत हुई थी और 9 महीने बाद ही उनकी बेटी हो गई। अब गांव वाले तो कहने लगे बेटी तो अपने बाप को खा गई, लेकिन जो भी हो, जमुना के जीने का सहारा वही थी और वो देखने में इतनी खूबसूरत थी जितनी शायद गांव में कोई भी लड़की नहीं थी। अब जमुना जी के पास ना ही कोई खेती थी, ना ही इतना पैसा था। लोगों के खेतों में काम करके वो अपना गुजर बसर कर रही थी। सब कुछ ठीक था। गांव के लोग जमुना को जमुना ताई बोलते थे और रिस्पेक्ट भी बहुत करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब उनकी बेटी बड़ी होने लगी, उसका नाम था खुशबू। खुशबू जिस तरह उसका नाम भी था, वो उतनी ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही बड़े होने के बाद तो और भी खूबसूरत लगती थी। अभी उसकी उम्र लगभग 15 साल थी और गांव में ऐसी चर्चाएं होने लगी थी कि खुशबू से सुंदर तो कोई भी नहीं। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। एक दिन जमुना ताई एक खेत में पानी लगाने के लिए रात में गई थी और गांव की और भी महिलाएं जो काम करती हैं वो गई थी। घर में खुशबू अकेली थी। वो दिन उनकी जिंदगी का काल बन गया। गांव के जो प्रधान जी थे, उनके 4 लड़के थे। उनकी नज़र खुशबू के ऊपर थी। जिस दिन जमुना ताई उसे अकेला छोड़ करके खेतों में गई थी, खुशबू घर में अकेली ही थी और वो चारों लड़के उनके घर गए। उसके साथ गलत काम किया। वो बहुत रो रही थी, तड़प रही थी और बहुत चिल्ला रही थी, लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। वो लड़के उसे अधमरा करके चले गए। उसके बाद जब उस लड़की के पास जमुना ताई आई तो उसने अपनी बेटी का ये हाल देखते ही दहाड़े मार कर रोना शुरू कर दिया। गांव वालों को बुलाया, पहले तो उसको ठीक किया, लेकिन वो बेहोश थी। गांव वालों की मदद से उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि उसके साथ गलत काम हुआ है और 4 लोगों ने ही किया, कई लोगों ने किया है, जिसकी वजह से उसको बहुत प्रॉब्लम हुई है। मेंटली भी वो बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट तो किया, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं हुई थी। उसे लेकर ये गांव चली आई, लेकिन अब उसकी मानसिक स्थिति बहुत ख़राब थी। एक तरह से बोल नहीं सकते हैं, लेकिन स्थिति इतनी ख़राब थी कि वो अपने हाथ से खाना तक नहीं खा पाती थी। तो एक बार फिर से ये डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बताया कि इसे मानसिक हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा। ये सुन करके जमुना ताई बहुत रो रही थी क्योंकि वो अकेली थी। उनके जीने का सहारा ये बच्ची थी और अब उसकी बच्ची जीते जी मर ही गई थी एक तरह से। ये सदमा जमुना ताई बर्दाश्त नहीं कर पाई। जैसे ही खुशबू को हॉस्पिटल में एक पागल खाने में एडमिट कराया गया, उसके दूसरे ही दिन जमुना ताई को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। गांव में सभी लोग बहुत दुखी थे क्योंकि जमुना ताई की सभी इज्जत करते थे, क्योंकि वो सबसे बहुत प्यार से बात करती थी और सबकी मदद किया करती थी। किसी का भी कोई भी काम हो वो हमेशा खड़ी रहती थी। लेकिन आज उनके ऊपर इतनी प्रॉब्लम थी कि कोई हेल्प नहीं कर पाया, क्योंकि कोई प्रधान जी के खिलाफ गवाही नहीं देना चाहता था। पुलिस केस तो दूर की बात है। जमुना ताई ने हाथ पैर बहुत मारे, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं था। फाइनली वो जब मर गई
तो गांव वालों में बातचीत शुरू हो गई कि उनके मरने का रीज़न ये प्रधान जी थे, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे। धीरे धीरे दिन बीतते गए, लोग भूलने लगे। अभी 2 महीने हुए थे। प्रधान जी के बड़े लड़के के घर एक बेटी हुई। गांव में खुशी का माहौल था और सब बहुत खुश थे। लेकिन तभी उनकी बड़ी बहू, जो कि हॉस्पिटल में थी, बच्ची बगल में थी, उन्होंने देखा कि एक औरत आई है और उनकी बच्ची को लेकर चली गई। वो देखती रह गई और चिल्लाते हुए वो बेहोश हो गई। जब डॉक्टर आते हैं तो देखते हैं उनकी बच्ची तो बगल में पड़ी है, तो फिर ये चीख क्यों रही हैं। तो उन्होंने भी जब बच्ची को देखा तो उन्हें तसल्ली हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची को लेकर कोई गया है। तो डॉक्टर मान नहीं रहे थे। उन्होंने कहा हो सकता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब बच्चा होने के बाद वीकनेस रहती है, तो तुमने कुछ ऐसे ही इमेजिनेशन में तुम चली गई होगी। लेकिन जब डॉक्टर बच्चे को चेक करते हैं तो पता चलता है वो बच्चा अब जीवित नहीं है, वो मर चुका है। अब ये खबर जैसे ही उनकी बड़ी बहू सुनती है, प्रधान जी सुनते हैं, उन्हें विश्वास नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे ये घटना पूरे गांव में होने लगी। जिसके भी घर बच्ची पैदा होती थी उनकी मौत हो जाती थी। और प्रधान जी के घर में तो बच्ची तो छोड़ो, बेटा भी कोई नहीं होने वाला था। एक भी बच्चा उनके 4 लड़कों में से किसी के नहीं हुआ। मतलब कि जो बच्चे पैदा होते थे वो तुरंत मर जाते थे, क्योंकि वो कोई और नहीं, जमुना ताई थी। गांव के एक आदमी ने देखा, जब वो बच्चा लेकर जा रही थी तो वो पहचान गया। उसने कहा, अरे जमुना ताई। जमुना ताई ने पीछे मुड़कर देखा गुस्से से और अचानक से गायब हो गई। तभी से लोगों का मानना है कि जमुना ताई इतना ज़्यादा गुस्सा है कि वो नहीं चाहते कि गांव में अब कोई भी बच्चा रहे। जिस तरह उनकी बच्ची उनसे छिन गई, वो नहीं चाहती कि गांव में कोई बच्चा हो। इस चीज़ से गांव वाले बहुत परेशान थे। तो वो गांव में एक बड़े पंडित जी को बुलाकर लेकर आए। उन्होंने कहा उनकी शांति के लिए कोई पूजा करनी होगी। अब गांव वाले मिलकर पूजा हवन करते हैं और उनकी मुक्ति के लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन फिर भी एक माँ को मुक्ति तभी मिल सकती है जब उनकी बेटी, उनका बच्चा स्वस्थ रहे। उधर खुशबू की हालत शायद अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी, क्योंकि गांव वालों का कहना था कि खुशबू अब अपने आप खाना वाना भी खा लेती है और उसकी हालत धीरे धीरे ठीक हो रही है। एक रात खुशबू सो रही थी, अचानक उसके पास जमुना ताई जाती हैं। उसके सर पर हाथ रखती है और कहती हैं, बेटा तुम ठीक हो? खुशबू अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि उसकी माँ खड़ी है। खुशबू को अभी तक ये नहीं पता था कि उनकी माँ की मौत हो गई है। वो अपनी माँ से कहती है कि माँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था और मुझे बहुत तकलीफ़ है। तो उनकी माँ कहती है, बेटा जो तकलीफ़ थी उसे बर्दाश्त तुमने किया, लेकिन उसका बदला मैं लूँगा। अब वो कहती है, लूँगा का क्या मतलब माँ, आप तो कैसे बोल रही हो? तो अचानक से किसी के हंसने की आती है आवाज़, बहुत तेज़ी से। वो आवाज़ आप लोग समझ नहीं सकते हैं किसकी रही होगी। वो थी खुशबू के पापा की आवाज़। अभी तक खुशबू के पापा जमुना ताई के आसपास रहते थे। जब तक मतलब जमुना ताई थी तो उनके हस्बैंड, उन्हें महसूस होते थे कि उनके पास हैं। उन्होंने कई बार देखा भी था अपने हस्बैंड को, लेकिन वो किसी से कुछ कहती नहीं थी, क्योंकि उनके हस्बैंड ने कभी किसी का बुरा नहीं किया था। लेकिन आज उनकी बेटी के साथ गलत हुआ था, तो वो भी अपना बदला चाहते थे। उनकी बेटी माँ से पूछती है, माँ ये सब क्या है? तो माँ रोने लगती है और कहती है, बेटा तुम एकदम ठीक हो जाओ, उसके बाद ही मैं तुम्हें बताऊँगा। तो वो कहती, ठीक है माँ। धीरे धीरे समय गुजरता गया और खुशबू ठीक हो गई। जिस दिन खुशबू ठीक हुई थी तब उनकी माँ ने खुशबू को पूरी बात बताई कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। वो रोज़ अपनी बेटी से मिलने जाया करती थी हॉस्पिटल में, लेकिन किसी को पता नहीं चलता था। खुशबू अब ठीक हो गई थी, लेकिन उस गांव में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसके गांव में उसके साथ गलत हुआ था। तो हॉस्पिटल के कुछ लोगों ने ही हॉस्पिटल में उसे कुछ काम दे दिया, वो वहीं रहने लगी थी। और उसके बाद से उसकी माँ उसे कभी दिखाई नहीं दी। लेकिन जिन लड़कों ने उसके साथ गलत किया था, एक एक करके उन लड़कों की भी मौत हो गई। गांव में ये बात सभी लोग जानते थे कि उन लड़कों को मारने का किसका इरादा था, किसने ये सब किया है। ये सब जमुना ताई ने किया था। जमुना ताई
अब किसी को नहीं दिखती हैं। जिस दिन से वो लड़के मर गए हैं उस दिन से वो किसी को नहीं दिखती, क्योंकि लास्ट बार जब वो छोटे लड़के को प्रधान जी के मार रही थी तो उसने चीख चीख कर बोला था अपनी, मतलब उनकी पत्नी जो थी छोटे लड़के की, उसी के शरीर में जमुना ताई आ करके पूरे गांव के सामने चीख चीख कर बोली थी कि आज मेरा बदला पूरा हुआ और बदला मेरी बेटी का नहीं, गांव की सभी बेटियों के लिए है। आज के बाद जितनी भी बेटियां गांव में पैदा होंगी वो सब सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि ऐसे राक्षस जिस गांव में रहेंगे उस गांव में बेटियां होने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैंने सबकी बेटियों को मार डाला था, लेकिन आज के बाद अब जितने बच्चे होंगे सब सुरक्षित होंगे। इतना कहकर उनकी छोटी बहू बेहोश हो गई और उनका वो लड़का छोटा वाला उसने वहीं पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी। मतलब वो अपने आप नहीं लटका था, वो जमुना ताई नहीं किया था, लेकिन जब वो नहीं रहा इस दुनिया में तो गांव के लोग बहुत रोए थे, बहुत दुखी थे और अपनी करनी पर पछता रहे थे कि उनकी एक गलती की वजह से इतना सब हो गया पूरे गांव में। आज खुशबू शहर में है, एकदम स्वस्थ तो नहीं है, लेकिन हाँ अपना खर्चा निकाल लेती है और जी रही है किसी तरह। गांव कभी नहीं गई है, लेकिन गांव वाले आज भी याद करते हैं उसे। तो आप लोगों को जमुना ताई की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरती रहिए।